कशाना से बच्चियां सप्लाई हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान को। कशाना से कम उम्र बच्चियां सप्लाई हो रही थी पुशरा जादूगरनी के काले जादू के लिए। ना सिर्फ कशाना से बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीम खानों, गहवारा लवारिस बच्चों का अदारा, मॉडल चिल्ड्रन होम, बेगर्स होम रायविंड, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इन अदारों से भी बच्चों और बच्चियों को सप्लाई करने का घिनौना कारोबार किया जा रहा था, जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में किया जा रहा था। बुशरा पिंकी मास्टरमाइंड है। बुशरा पिंकी कशाना जिनसी स्कैंडल की मरकजी मुजरमा है। बच्चियों को अदारे में बच्चियों से गोल्डन पार्टीज करवाई जाती थी, डांस की तरबियत दी जाती थी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर बुज़रा अहदेदार कशाना में आकर बच्चियों के साथ रातें बसर करते थे। बच्चियों को दुल्हन की तरह सजा सवार कर उन लोगों के हवाले कर दिया जाता था। इमरान खान की हुकूमत ही कशाना में 5 मंजिला VIP बेडरूम्स बना रही थी। इमरान खान, बुशरा पिंकी मुझे प्रमोशन दे रहे थे, पोस्टिंग दे रहे थे। खतीर रकम इमरान खान के बुज़रा मेरे कदमों में रखते थे। मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, मेरा प्रमोशन लेटर, मैंने सबको ठुकरा दिया। आज मैं ये सड़क पर जो रोज़गार कमा रही हूँ, ये रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है। कायनात की तिल्ली आंतों समेत जिगर जिस्मानी अज़ा निकाल कर बुशरा पिंकी ने काले जादू में इस्तेमाल किए। तमाम तर सबूत मौजूद हैं। बच्चे इन रिकॉर्ड गायब किए गए इमरान खान की हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूप। नाज़रीन, आपने एक बात सुनी होगी कि रियासत माँ की तरह होती है। जी हाँ, लेकिन अगर यही रियासत इंतकामी कार्रवाइयाँ लेने पर उतर आए तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है। आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मैडम अफशान लतीफ़। आपको इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि ये कशाना वेलफेयर से इनका ताल्लुक़ रहा है और ये 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी। 2019 में आपको पता होगा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो एक जो स्कैंडल है कशाना का वो सामने आया था, जिस पे इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और उसका नतीजा ये निकला कि इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और इनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका निशाना बनाया गया। बाकी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें, इस वक्त ये डिग्री मेरे हाथ में है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है और जो मास्टर की डिग्री है जो मैम अफशान लतीफ़ के नाम पे है। और इस वक्त आलम ये है कि एहतजाज के तौर पे ये इनके ऊपर अपने जो पकौड़े हैं वो बेच रही हैं और अब ये पकौड़े बेचने पे मजबूर हैं अपने घर वालों का जो निज़ाम चलाने के लिए। बाकी क्या कहानी है, उसके पीछे क्या अवामिल है जिनकी वजह से ये सब करने पे मजबूर हुई हैं, वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैम, ये स्कैंडल आया 2019 में, आपके इल्म में ये बात कैसे आई? आपके नोटिस में क्या क्या मामलात आए और फिर आपने बतौर ऑफिसर इस पे क्या आवाज़ उठाई? मुझे जनवरी 2019 को कशाना में सोशल वेलफेयर अफसर तैनात किया गया था। मेरी किसी भी यतीम खाने में ये पहली पोस्टिंग थी। मैं इससे पहले एज अ मेडिकल सोशल ऑफिसर काम करती रही हूँ। 30 मार्च 2019 को एक ऐसा हौलनाक वाक़या हुआ जिसने मेरी रूह हिला दी। 30 मार्च 2019 को रात के 4 बजे कशाना का मेन गेट खोला गया। सूबे के इंतहाई बाअसर ताकतवर शख्स के सिक्योरिटी अफसर के लिए, और वो शख्स कोई और नहीं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार था, जिसके सिक्योरिटी अफसर के लिए कशाना का मेन गेट रात के 4 बजे खोला गया जो और वो सिक्योरिटी अफसर बच्चों की रहाइशगाह में चला गया। मेरे इल्म में ये वाक़या आया, मैंने इसकी CCTV फुटेज हासिल की और महकमा के अफसरान को दी कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि कशाना का गेट किसी सूरत भी, एक यतीम खाने का गेट किसी सूरत भी रात के 4 बजे किसी के लिए नहीं खुल सकता, चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ये इंतहाई हसास अदारे होते हैं। ये वाक़या मेरे इल्म में आया। पूरे मामले को कवर अप करने के लिए मुझे प्रमोशन पर तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट कशाना लगा दिया गया और पूरे मामले पर खामोश करवाने के लिए तमाम अमला हटा दिया गया। जो सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील थी उसको OSD बना दिया गया और कुछ टाइम गुजरने के बाद मुझे भी मजबूर किया गया कि मैं भी सहूलतकार बन जाऊँ। कशाना से बच्चियाँ सप्लाई हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान को। कशाना से कम उम्र बच्चियाँ सप्लाई हो रही थी पुशरा जादूगरनी के काले जादू के लिए। ना सिर्फ कशाना से बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीम खानों, गहवारा लवारिस बच्चों का अदारा, मॉडल चिल्ड्रन होम, बेगर्स होम रायविंड, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इन अदारों से भी बच्चों और बच्चियों को सप्लाई करने का घिनौना कारोबार किया जा रहा था, जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में किया जा रहा था। बुशरा पिंकी मास्टरमाइंड है। बुशरा पिंकी कशाना जिनसी स्कैंडल की मरकजी मुजरमा है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया है इमरान खान साहब का कि वो खुद मुलविस है। क्या ये वाकई बात ठीक है कि बराह रास्त वो मुलविस रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल, बराह रास्त इमरान खान मुलविस है कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों की असमत दरी में। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, यतीमों लवारिस बच्चियों के ताहिर रशीद चौधरी को दिए गए तहरीरी बयानात हैं जिनमें बच्चियों ने जिनसी ज़्यादतियों के बारे में बताया।
बच्चियों के मीडिया पर चलाए गए लाइव बयानात हैं कि उनको सजा संवार कर बुशरा पिंकी के मनपसंद अफराद के बुजुर्गों के उम्र रसीदा अफराद के हवाले कर दिया जाता था। और मैंने कोई आज आवाज़ नहीं उठाई कि आज इमरान खान जेल में बैठा है तो मैं आज इस इशू पर आवाज़ उठा रही हूँ। मैंने 2019 में जब इमरान खान का अरूज था, जब कहा जाता था इमरान खान हमेशा के लिए लाया गया है, जब तमाम रियासती अदारे इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े थे, मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी। जब तमाम सियासी जमातें इमरान खान से खौफजदा थीं, डर कर छुप चुकी थी, उस वक्त एक तनहा सरकारी अफसर अफशान लतीफ़ ने आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, कभी किसी सरकारी अफसर ने अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा नहीं कि सरकारी अफसरान गैर कानूनी नाजायज़ मुतालबात की तामील करने पर मजबूर नहीं होते। तमाम सरकारी अफसरान को इसी प्रेशर का सामना करना पड़ता है, चाहे मर्जी से या चाहे मजबूरी से। इन नाजायज़ मुतालबात को मानने के सिवा सरकारी अफसरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैंने जब आवाज़ उठाई इमरान खान के इस बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात पर, बुशरा पिंकी के बच्चों को काले जादू में इस्तेमाल करने के खिलाफ, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी नौकरी तो क्या, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगियाँ भी जा सकती हैं। मेरा सब कुछ तबाह हो सकता है, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। लेकिन ये ऐसा घिनौना वाक़या था, एक ऐसा हौलनाक जुर्म था जो कि हुकूमत सरपरस्ती में किया जा रहा था, जिस पर मैं बहैसियत एक औरत और बहैसियत एक माँ खामोश नहीं रह सकी। मेरे सुपरिटेंडेंट का शाना होते हुए किसी वज़ीर की, किसी मिनिस्टर की, किसी प्राइम मिनिस्टर की बुशरा पिंकी की हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी कि किसी बच्ची की तरफ मैली आंख से देख लेते। मैंने एक माँ बनकर उन यतीमा लवारिस बच्चियों को अपने परों के नीचे छुपाया। मेरे पर ही नोच दिए गए, मुझे ही निशाने पर बना दिया गया। आज मेरे बच्चे मेरे फ़र्ज़ अदा करने की भारी भरकम कीमत चुका रहे हैं। मेरे घर में ना पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है। तमाम बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद पानी और सुई गैस के कनेक्शंस काट दिए गए हैं, बिजली का मीटर चोरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई सिर्फ इमरान खान के साथ है, मेरी लड़ाई इस ताकतवर जिनसी माफिया के खिलाफ है, जो साल हा साल से इन सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में कम उम्र बच्चियों का, औरतों का जिनसी इस्तेहसाल करता आया है। ऐसा नहीं कि कभी दारुल अमान के वाक़यात नहीं आए, ऐसा नहीं कि कभी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात मीडिया पर नहीं आते। ऐसे तमाम वाक़यात को दबा दिया जाता है। लेकिन अफशान लतीफ़ की आवाज़ को कैसे दबाते? अफशान लतीफ़ ने तो खुद बतौर सुपरिटेंडेंट का शाना इस घिनौने जराइम को देखा, जो अफशान लतीफ़ खुद गवाह बनी। कशाना की यतीम बच्चियों ने मुझे वह तमाम अपने साथ होने वाली शैतानी हौलनाक हरकत के बारे में बताया। डोनर्स के साथ बच्चियों को कई रोज़ तक कशाना से बाहर गेस्ट हाउसेस में, होटल्स में भेजा जाता था। बच्चियों को अदारे में बच्चियों से गोल्डन पार्टीज़ करवाई जाती थी, डांस की तरबियत दी जाती थी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर वज़रा अहदेदार कशाना में आकर बच्चियों के साथ रातें बसर करते थे। बच्चियों को दुल्हन की तरह सजा सवार कर उन लोगों के हवाले कर दिया जाता था। इमरान खान की हुकूमत ही कशाना में 5 मंजिला VIP बेडरूम्स बना रही थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर वज़रा और लोगों ने आकर उन VIP बेडरूम्स में बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चियों के साथ रातें बसर करनी थी। मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत का, बुशरा पिंकी का ये शैतानी मनसूबा खाक में मिलाया, बल्कि मैंने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। इस वक्त मेरे केसेस लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मॉडल टाउन के चेहरी में, एंटी करप्शन में, FIA में, मैंने हर जगह पर उन यतीमों लवारिस बच्चियों की केस की फ़ाइल जमा करवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब PDM के वज़ीर आज़म बने, तब भी मैंने JIT के लिए शहबाज शरीफ को खत लिखा। अब दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को JIT की तश्कील के लिए लेटर लिखा। लेकिन ये ऐसा ताकतवर जिनसी माफिया है कि तमाम हुक्मरान, तमाम अदारे बेबस हैं, लाचार हैं। सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रियासत ही इस ताकतवर जिनसी माफिया का खात्मा कर सकती है। इन अदारों में सख्त मॉनिटरिंग की जाए। नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने सबूत पेश किए? मैंने तमाम तर सबूत लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवाए, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने सबूतों के साथ गाड़ियों के नंबर्स, अफसरान के, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला हाउस के, सिक्योरिटी अफसरान, अमले के तमाम के नाम लिखकर तमाम तर तफसीलात के साथ लेटर जमा करवाया। और मेरी इस दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा, और ये मैंने इमरान खान की हुकूमत में जमा करवाई। मेरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त के बाद 13 जुलाई 2020 को मेरा घर जला दिया गया। और घर जलाने के बाद ACS पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी पंजाब हुकूमत के अहकामात पर मुझे घर दे रही थी कि मैं खामोश हो जाऊं कशाना जिनसी स्कैंडल पर। इमरान खान की हुकूमत में मुझे सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला गया। इमरान खान, बुशरा पिंकी मुझे प्रमोशन दे रहे थे, पोस्टिंग दे रहे थे। खतीर रकम इमरान खान के बुसरा मेरे कदमों में रखते थे। मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, मेरा प्रमोशन
लेटर, मैंने सबको ठुकरा दिया। आज मैं ये सड़क पर जो रोज़गार कमा रही हूँ, ये रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है। 5 साल में मेरे बच्चों को और मुझे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत में मुझे लाहौर शहर छोड़कर जाना पड़ा, मुझे सूबा बदर कर दिया गया। मेरे बच्चों के पास एक वक्त का खाना नहीं होता था। 12-12, 14-14 घंटे मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़पते रहते थे। इमरान खान की यजीदियत, फस्तायत की जिंदा मिसाल हूँ मैं। मेरे बच्चे, मैंने यतीमों लवारिस बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, मेरे बच्चों को निशानी बरत बना दिया गया। अब आपको अदालत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया इस मामला पे, जो आपने सारे सबूत दिए? अगर अदालतों ने इंसाफ किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पर रोज़गार ना कमा रही होती। 5 साल कबल मैं अदालत गई इस उम्मीद के साथ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने कहकर मुझसे रिट लगवाई थी कि कशाना जिस स्कैंडल पर न्यूट्रल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाएगी, JIT जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। 5 साल तक मेरा केस लेफ्ट ओवर करवाया जाता रहा, तारीख पर तारीख पड़ती रही। 5 साल पहले जब मैं हाई कोर्ट में गई थी, मेरे पास ग्रेड 18 की सरकारी नौकरी थी। मेरे बच्चे शहाना ज़िंदगी गुजारते थे। मेरे बच्चों के पास बेहतरीन ज़िंदगी की सहूलियात थी, बुनियादी ज़रूरियात थी। बेहतरीन स्कूलों में मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, बेहतरीन खुराक खाते थे। आज तो मेरे पास कुछ नहीं। आज तो मैंने ये जनाब बाग के आगे रेडी लगाई है। एक रेडी लगाऊंगी अब मैं लाहौर हाई कोर्ट के आगे, एक रेडी लगाऊंगी मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, एक रेडी लगाऊंगी मैं वज़ीर आज़म हाउस के आगे। क्या अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ था सिर्फ? अफशा लतीफ़ तो आज भी हर फोरम पर मौजूद है, तमाम तर सबूतों के साथ, गवाहियों के साथ। कशाना स्कैंडल मंजिला पर आने के बाद जिन बच्चियों के मीडिया पर 29 नवंबर 2019 को बयानात चलाए गए, उन तमाम बच्चियों को इमरान खान की हुकूमत में ही अदारे से गायब किया गया। कायनात को दर्दनाक मौत दी गई, साजिदा को दर्दनाक मौत दी, कायनात को काले जादू के लिए इस्तेमाल किया बुशरा पिंकी ने, भयानक दर्दनाक मौत दी। कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है, जो इमरान खान की हुकूमत में ही फ्रांसिक पोस्टमार्टम उसका हुआ, कि कायनात का दिल मौजूद नहीं था, कायनात का जिगर मौजूद नहीं था, कायनात के फेफड़े निकाल लिए गए थे, कायनात की तिल्ली आंतों समेत जिगर जिस्मानी अज़ा निकाल कर बुशरा पिंकी ने काले जादू में इस्तेमाल किए। कायनात की भी बलि दे दी। ना सिर्फ कशाना की कम उम्र बच्चियों की बलि दी बुशरा पिंकी ने, कहवारा के 25 बच्चों की, मॉडल चिल्ड्रन होम से, बैगर्स होम रायवन से, तमाम तर सबूत मौजूद हैं। बच्चे इन रिकॉर्ड गायब किए गए इमरान खान की हुकूमत में, तमाम तर सबूत मौजूद हैं। वो आला सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स जो इमरान खान के सहूलतकार बने, आज भी आला ओहदों पर मौजूद हैं। अच्छा, आप जैसे कि आप जानती हैं हुकूमत चेंज हो गई है, नून लीग की हुकूमत आई है, वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा है, बहुत एक्टिव हैं, तो आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की है, उन तक ये मामला पहुँचाए जाए, आपको इंसाफ दिलाया जाए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपोजिशन में होते हुए कशाना जिस स्कैंडल में सेनेट पे करारदादे पेश करती रही है, सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाती रही है, तो ऐसा मुमकिन है कि उन कशाना जिस स्कैंडल नहीं पता वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन कशाना जिस स्कैंडल पर तहकीकात करवाना वज़ीर आला पंजाब के बस की बात नहीं। इंतहाई ताकतवर जिनसी माफिया, इंतहाई ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स मुलविस हैं कशाना स्कैंडल में। वज़ीर आला पंजाब ब्यूरोक्रेसी के से टक्कर नहीं ले सकता। सिर्फ अदालती तहकीकात, रियासती अदारों की तहकीकात, गैर जानिबदाराना मजबूत तरीन जुडिशल इंक्वायरी कमीशन JITs, जिसमें पाक फौज के, आला अदलिया के आला अफसरान शामिल हों, तभी कशाना जैसे स्कैंडल पर तहकीकात हो सकती है। तभी उन अफसरान को बुलाया जाएगा जो सहूलतकारी में मुलविस हैं। कशाना की कायनात के कत्ल में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, सरकारी अदारे इस्तेमाल किए गए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने जो मैडम अफशा हैं उनकी बातें सुनी है, और यकीन मानिए यह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के चेहरे पे एक ज़ोरदार तमांचा है कि अगर इस मामलात पे जो तफ्तीश है वो ना की जाए और इनको इंसाफ ना दिलाया जाए, तो यकीन माने रियासत अपना माँ होने का जो हक़ है वो खो देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।